वेलकम बैक टू रोबोकिड्स यंग इंजीनियर्स क्लब। हमारी पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन टू नैनो में हमने नैनो की बेसिक प्रिंसिपल्स को देखा था। तो हमारे उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन यानी पार्ट 2 में हम आर्डुइनो नैनो की पिन कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उन पिन्स को प्रोजेक्ट्स में किस तरीके से और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये इसके हार्डवेयर के बारे में है। ये आपका माइक्रो कंट्रोलर, ये यूएसबी और ये हमारा रीसेट स्विच। अब इसकी ये जो पिन्स हैं इसको थोड़ा और डिटेल से देखेंगे। क्योंकि ये बोर्ड बहुत ही छोटा है तो मैं इसकी जगह पर नैनो का पिन आउट इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं आपको इन पिन्स के बारे में डिटेल से बता सकूं। सो गाइज, ये हमारे पास आर्डिनो नैनो का पिन आउट और ये हमारा आर्डिनो नैनो। अगर मैं नैनो को इस तरीके से रखूं तो ये है मेरा यूएसबी पोर्ट, ये है मेरा एटमेगा 328 और ये है मेरा रीसेट स्विच। अब ये जो बाकी के डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये हैं हमारे आर्डिनो के कनेक्टर्स यानी कि पिंस। सबसे पहले पिंस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पिंस होती क्या है? अब पिंस वो चीज है जिनके थ्रू हम हमारे सारे डिवाइसेस को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे। इन सभी का ठीक से फंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई पिन नहीं चल रही है तो आपको वो पिन ठीक से देखनी है कि वो कहीं दूसरी किसी पिन के साथ शॉर्ट हुई है यानी कि टच हुई है या डैमेज होकर टूट गई है। वो तो सारी मेंटेनेंस की बात है। अब देखते हैं इनमें से कौन सी पिन्स का क्या इंपॉर्टेंस है। अब नैनो को शुरू करने के लिए पावर सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको बताया कि पावर सप्लाई आप यूएसबी पोर्ट से दे सकते हो यानी कि इसे मिलने वाला डीसी करंट और वोल्टेज यहाँ से जाएगा। लेकिन समझिए कि आपने पावर सप्लाई यहाँ से नहीं दिया तो भी आप इन पिन्स के थ्रू पावर सप्लाई दे सकते हो। तो पावर सप्लाई की पिन कहाँ है मैं पहले आपको बता दूं। तो ये पिन नंबर 27 जो आपको दिख रही है 27, इस पर +5V लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पर मैं 5 वोल्ट दे सकता हूँ। लेकिन डीसी करंट कभी भी एक सिंगल पिन या एक सिंगल वायर से नहीं दिया जा सकता। जैसे आप अगर बैटरी से किसी चीज को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का प्लस और माइनस दोनों भी कनेक्शन जरूरी होते हैं। वैसे ही यहाँ पर मुझे पॉजिटिव 5 वोल्ट लगाना है और इसका नेगेटिव यानी कि जिसे ग्राउंड कहते हैं वो मुझे लगाना है पिन नंबर 4 यानी कि यहाँ की ग्राउंड पिन पर। अब ये ग्राउंड पिन मेरे पास दो है, पिन नंबर 4 भी एक ग्राउंड है और पिन नंबर 29 यानी कि 29 ये भी एक ग्राउंड है। तो ये तीनों पिन मेरी पावर सप्लाई की पिन है। तो जब मैं 5 वोल्ट का पॉजिटिव पिन नंबर 27 पर लगाऊंगा और ग्राउंड को पिन नंबर 4 और 29 से जोड़ूंगा तब मेरे बोर्ड को पावर सप्लाई यानी कि एनर्जी मिल जाएगी। तो ये तीनों कनेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मेरा नैनो बोर्ड चल सके। अब इसके बाद देखते हैं और भी दो अलग पिन्स जो कि हमने पहले देखी हुई है, जो है रीसेट। मैंने आपको रीसेट स्विच दिखाया था, यह है रीसेट पिन यानी कि जो मैं स्विच दबाकर रीसेट कर सकता हूं मेरे नैनो को, उसी तरीके से मैं रीसेट पिन पर सिग्नल देकर भी मेरे नैनो को रीसेट कर सकता हूं। तो ऐसी दो पिन है, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 28, ये दोनों पिन रीसेट पिन है। अब हमने 5 पिनों को देख लिया। बहुत ही ध्यान से यहाँ पर आपको सुनना है कि हमारे पास नैनो में टोटल 30 पिन्स हैं। इन 30 पिनों में 5 पिन पावर सप्लाई और रीसेट की होती है। अब बचती हैं 25 पिनें। इन 25 पिन में से भी हमारे पास सिर्फ 22 पिन ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे हमारे प्रोग्रामिंग यानी कि अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करके उन्हें प्रोग्राम करने के लिए। बाकी जो बची हुई 3 पिन है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि वो कहाँ इस्तेमाल होती है। सबसे पहले यहाँ पर जो है पिन नंबर 17, पिन नंबर 17 यहाँ पर लिखा है 3V3 यानी कि इस पिन पे 3.3 यानी 3.3 वोल्ट आपको मिलेगा। कोई भी डिवाइस ऐसा जोड़ना हो जिसे 3.3 वोल्ट लगते हैं तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद आता है पिन नंबर 18। अब ये जो पिन नंबर 18 है इसे कहते हैं एनालॉग रेफरेंस। हम इनको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे या इनका काम कैसा है वो हमारे फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे, बट एनालॉग रेफरेंस के पिन को याद रखिएगा कि इसका संबंध एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिन्स के साथ में होता है।
अब आते हैं अंतिम पिन, पिन नंबर 30 पर। पिन नंबर 30 पर लिखा है वी इन। वी इन यानी वोल्टेज इन। ये वो पिन है जो आपको आपके नैनो पे मिलने वाले वोल्टेज को बताती है। समझिए आपने यहाँ 5 वोल्ट की पिन पर 5 वोल्ट दिया हुआ, तो आपको वी इन पर भी 5 वोल्ट एज एन आउटपुट मिलेगा, यानी आप यहाँ से 5 वोल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे बचे हुए 8 पिन्स के बारे में। अब हमारे पास बचती है 22 पिनें। ये 22 पिनें वो हैं जिन्हें हम प्रोग्राम के द्वारा यूज कर सकते हैं और किसी भी डिवाइस को इससे कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो 22 पिन है इन्हें कहते हैं इनपुट आउटपुट पिन्स, यानी कि वो पिन्स जहां से आप इनपुट भी ले सकते हो माइक्रो कंट्रोलर के लिए और आपके माइक्रो कंट्रोलर का आउटपुट भी भेज सकते हो। अगर आपको इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट समझना है तो इसे आप अपने ह्यूमन बॉडी के फंक्शन से भी समझ सकते हो। समझिए कि ये एक ब्रेन है और हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट हमें ब्रेन से करना है। तो ये सारे के सारे हमारे वो पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम हमारे बॉडी पार्ट्स कनेक्ट करते हैं। अब हमारे बॉडी पार्ट्स के और हमारे ब्रेन को कनेक्शन एक्चुअल में करते हैं वो होती है नर्व्स। नर्व्स का ये काम होता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स के जो भी सिग्नल्स हैं वो हमारे ब्रेन तक ले जाएगी। तो ये जो पिन्स होती हैं इनका काम होता है इनपुट ले जाना। अब अगर ये मेरा ब्रेन है, जैसे कि हमारी बॉडी का ब्रेन है, और हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि आईज और ईयर्स और बाकी के बॉडी पार्ट्स, तो उनका जो इनपुट होता है वो हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम नर्व्स करती है। यानी कि मेरी आंख जो कुछ भी देख रही है वो मेरे दिमाग को पता कैसे चलेगा, जब वो सिग्नल नर्व्स मेरे दिमाग तक ले जाएंगी। समझिए मैं किसी सेंसर को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और उस सेंसर का इनपुट इन्हीं पिन्स के द्वारा आर्डुइनो के माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचेगा। यानी यहाँ पर ये पिन इनपुट ले जा रही है। और अगर समझिए मुझे मेरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करना है, जैसे मुझे मेरे हाथ को कंट्रोल करना है, तो मेरे दिमाग से निकला हुआ जो सिग्नल है वो मेरे हैंड तक ये नर्व्स ही ले जाएंगी और फिर मेरा हाथ वर्क करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर आर्डुइनो के माइक्रो कंट्रोलर के सिग्नल्स को ये पिन ही बाहर ले जाती हैं। समझिए मैंने अगर किसी मोटर को कनेक्ट किया है तो मैं मेरे माइक्रो कंट्रोलर का जो आउटपुट है, जो उसके सिग्नल्स हैं जिसके थ्रू मोटर चलेगी, वो इन्हीं पिन्स के द्वारा दिया जाएगा। तो इन पिन्स को इसीलिए इनपुट और आउटपुट पिन्स कहते हैं। अब जरा ठीक से समझते हैं कि ये पिन्स किस तरीके के सिग्नल्स को इस्तेमाल करती है और हमें कितने और कैसे डिवाइस इससे लगाने चाहिए। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे हम लोग यहाँ पे पिन्स को। अब ये IO यानी इनपुट आउटपुट जो पिन्स हैं ये डिवाइड होती है 2 मेजर ग्रुप्स में। पहले ग्रुप को कहते हैं डिजिटल, यानी कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कुछ पिन्स के आगे D लिखा हुआ है वो डिजिटल पिन्स है। और कुछ पिन्स को कहते हैं एनालॉग, तो जिनके आगे A लिखा हुआ है वो एनालॉग पिन्स है। तो पहले हम डिजिटल पिन को समझेंगे, फिर हम देखेंगे एनालॉग पिन को। अब ये डिजिटल पिन जो होती है ये बहुत ही सिंपल तरीके की IO पिन होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि आर्डुइनो नैनो एक तरीके से डिजिटल डिवाइस है, यानी कि ये डिजिटल सिग्नल्स पर काम करता है। तो ये पिन्स सिर्फ डिजिटल सिग्नल को ही समझ सकती है और इन पिन्स का आउटपुट भी डिजिटल फॉर्म में ही होगा। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ कि ये पिन्स डिजिटली किस तरीके से काम करेगी। ये जो पिन है आप समझिए ये एक तरीके का स्विच है, जैसे कि हमारे घर में किसी चीज को कंट्रोल करने का स्विच होता है, यानी कि फैन का स्विच। तो हमारे उस स्विच के 2 ही मोड होते हैं, ऑन और ऑफ। उसी तरीके से इस पिन को अगर मैं माइक्रो कंट्रोलर से किसी चीज को कंट्रोल करवाने के लिए यूज करूंगा तो ये पिन के भी 2 ही मोड होंगे, ऑफ यानी कि लो और ऑन यानी कि हाई। तो ये पिन सिर्फ मुझे लो और हाई इतने ही मोड में इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल होगी। जब ये पिन मैं लो रखूंगा तब उस पिन से बाहर जाने वाला वोल्टेज होगा 0 वोल्ट, और जब मैं उस पिन को हाई करूंगा तब उस पिन से बाहर आने वाला वोल्टेज होगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इसलिए क्योंकि मेरा जो ये बोर्ड है ये भी 5 वोल्ट पर ही काम करता है, तो 5 वोल्ट से ज्यादा इस पिन से बाहर आ नहीं सकता। तो सारी डिजिटल पिन्स उसी तरीके से काम करती है। अब ये न है पिन नंबर D0 पहली पिन, D1 दूसरी पिन। अब ये दोनों पिन के साथ आपको TX और RX ये भी दिख रहा है। TX का मतलब होता है ट्रांसमिट सिग्नल और RX का मतलब होता है रिसीव सिग्नल, यानी कि ये 2 पिन
आपके माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए काम में आती है। यानी कि इस यूएसबी पोर्ट द्वारा ये दो पिनें कनेक्टेड है, जिससे आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये पिन्स कम्युनिकेशन पिन्स के नाम से भी जानी जाती हैं। अब आते हैं पिन नंबर D2, D3, D4 अप टू D13 तक। ये सारी पिनें नॉर्मल डिजिटल पिन है जो ऑन और ऑफ मोड यानी कि हाई और लो मोड में चलती है अगर आप इसको आउटपुट मोड में यूज करते हो। लेकिन अगर आप किसी डिवाइस से इनपुट ले रहे हो तब भी ये पिन उसी तरीके से काम करेगी। ये सिर्फ लो सिग्नल यानी 0 वोल्ट को समझेगी और हाई यानी कि 5 वोल्ट को समझेगी। अगर आने वाला डेटा या आने वाला सिग्नल 3 वोल्ट है या 4 वोल्ट है तो ये पिन उसको नहीं समझ सकती। अब आते हैं इन पिन्स के ओर। पिन A0 से लेकर A7 तक यानी कि ये 8 पिन्स और ये D0 से D13 तक 14 पिन, 8 और 14 मिलाकर 22 पिन हमारी हो गई। तो हमने 14 पिन्स को पहले समझा। अब हम देखते हैं इन 8 पिन्स के डिटेल के बारे में। अब ये एनालॉग जो है इसका मतलब होता है एनालॉग सिग्नल्स को समझने वाली पिन। अब इस पिन को मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं सेंसर्स के साथ। सेंसर्स फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप किसी भी तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो। सेंसर से ही हमें इनपुट मिलता है और उसी तरीके से हमारा बोर्ड या हमारा प्रोजेक्ट काम करता है। तो बहुत सारे सेंसर्स ऐसे होते हैं जो हमें डिजिटल इनपुट नहीं देते, जिनका इनपुट सिर्फ एनालॉग फॉर्म में ही होता है। तो उसे समझने के लिए हमें एनालॉग पिन्स को इस्तेमाल करना जरूरी है। तो अब एक डिजिटल सेंसर को अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ डिजिटल पिन्स पर ही कनेक्ट करना है और एनालॉग को यहाँ। अब एनालॉग का पूरा नाम है ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिन, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने वाली पिन। यानी कि मैं यहाँ पर 8 ऐसे सेंसर लगा सकता हूँ जिनके इनपुट्स मुझे एनालॉग डेटा में मिल रहे हैं, जिनको मैं डिजिटल में कन्वर्ट करके मेरे माइक्रो कंट्रोलर्स को दे सकता हूँ। अब क्योंकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर एक डिजिटल कंट्रोलर है तो उसे एनालॉग सिग्नल नहीं समझते, इसीलिए हम ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिन्स को यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिन्स है जब भी हम कोई सेंसर्स को कनेक्ट करेंगे। और नॉर्मल डिवाइसेस के लिए हम डिजिटल पिन को ही इस्तेमाल करने वाले हैं। सो गाइज ये था हमारे आर्डुइनो नैनो का पूरा इंट्रोडक्शन। अब इसे प्रोग्राम किस तरीके से करेंगे और इसे किस सॉफ्टवेयर में चलाएंगे वो सब कुछ हम आगे आने वाले वीडियो में और डिटेल में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन को आगे इस्तेमाल करेंगे। सो कीप ऑन टिंकरिंग एंड अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस बोर्ड को एक अलग चीज यानी कि हमारे रोबोकिट्स के डेवलप किए हुए नैनो शील्ड के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप ऑन टिंकरिंग। बाय। हमारे चैनल यंग इंजीनियर्स क्लब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। बाय।